नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मकर राशि वालों, अभी गुरु का राशि परिवर्तन जो मेष राशि से वृषभ राशि में 1 मई 2024 को होने वाला है, इसका इंपैक्ट मकर राशि वालों के ऊपर में जबरदस्त होने वाला है। जबरदस्त होने वाला है। वो आपको समझना यह होगा कि गुरु 1 मई से वृषभ राशि में आने के बाद 8 मई से 4 जून तक अस्त हो जाएंगे। तदोपरांत 12 जून से रोहिणी नक्षत्र में आ जाएंगे और 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक वक्री होंगे, यानी कि 116 दिन वक्री रहेंगे। तो मित्रों, इसका जो प्रभाव है वो मकर राशि वालों के ऊपर इस गुरु के गोचर का प्रभाव कैसा पड़ेगा, प्रश्न ये है। तो मैं इससे पहले इसका वर्णन करूं, मित्र, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कॉज ऑफ जब आपको मेरी बातें सही साबित होंगी, आप लौट के मुझे थैंक्स देने आओगे तो आप इस यूट्यूब के भीड़ में हमारे चैनल को ढूंढ नहीं पाओगे। इसलिए सब्सक्राइब कर लो। अभी अपन आगे बताते हैं वन बाय वन, लेकिन इसमें आगे समझने से पहले समझना यह पड़ेगा कि गुरु कारक किन चीजों के हैं। आपके मकर राशि वालों के कुंडली में गुरु की जो प्रेजेंस है वो किन चीजों को दे सकती है। तो पहले यह समझें कि गुरु किसी भी कुंडली में, नॉट ओनली इन कैप्रिकॉर्न, ये किसी भी कुंडली में विद्या, बुद्धि, उच्च शिक्षा, पद प्रतिष्ठा, लीडरशिप, पुत्र, स्त्रियों के कुंडली में उनके पति, इन सब चीजों के लिए जिम्मेवार होते हैं। उनकी शादी जल्दी होगी या लेट होगी, इन सब चीजों के लिए भी जिम्मेवार होते हैं। और अगर इन सब में प्रॉब्लम होती है तो लोग गुरु को ठीक करवा के, गुरु की जो एनर्जी है उसको रेक्टिफाई करा के, करेक्ट करा के आप उसका बेनिफिट उठा लेते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं कि इसमें एक खास बात और समझने वाली होती है कि अगर गुरु अच्छे नहीं हैं तो वो आदमी बॉस बैंक बैलेंस से सफर करता है जिंदगी भर वो पैसे की तंगी से जूझता रहता है। इसलिए गुरु का करेक्ट करना बहुत जरूरी होता है किसी भी कुंडली में, अगर गुरु की सिचुएशन, गुरु की स्थिति खराब है तो मित्रों, अगर गुरु का राशि परिवर्तन 2024 में मकर राशि वालों की हालत पूछी जाए कि मकर राशि वालों पे इसका क्या प्रभाव होगा जब गुरुदेव मेष राशि से वृषभ राशि में परिवर्तन करेंगे, तो आप समझें कि आपके गुरु किन भावों के लॉर्ड हैं। गुरु जो है हमेशा ही वो 9-12 के लॉर्ड होते हैं। आपके कुंडली में 9-12 कहां पर रही है आप देखें उसे। 9 यानी ये भाव, व्यय भाव, द्वादश भाव बोलते हैं इसको, और 12 यानी कि पराक्रम भाव, छोटे भाई बहन और पराक्रम का हाउस होता है। इन दो भावों के लॉर्ड हैं ये। लेकिन ये बैठे कहां हैं? तो ये देखें कि जब ये मेष राशि से निकल के वृष राशि में यहां आ गए ना, तो आपके पंचम भाव में गुरुदेव आ गए। जब भी ये पंचम भाव में आ जाएं तो समझिए कि पहला काम ये करेंगे कि आपको, आपकी विद्या बुद्धि को तीव्र कर देंगे। लर्निंग्स आपकी फास्ट हो जाएंगी, लर्निंग्स आपकी शार्प हो जाएंगी। ऐसे काम जिनसे आमदनी हो, इस तरह की पढ़ाई अभी आप पढ़ेंगे। फॉर्चुनेटली अगर आप शेयर ट्रेडिंग, इन सब चीजों के बारे में सोच रहे थे तो गुरुदेव अभी आपको इन चीजों में सफलता देंगे। हालांकि गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। तो पहली दृष्टि जो होती है वो पंचम भाव पे होती है, दूसरी जो होती है वो सप्तम भाव पे होती है, और तीसरी जो होती है वो नवम भाव पे होती है। फॉर्चुनेटली पंचम जो कि मूल त्रिकोण है, वहां अगर गुरुदेव आके बैठ गए तो आपको इन 2 चीजों से रिलेटेड बेनिफिट्स तो पहले देंगे, जिसमें ये बेनिफिट जो है ये आपके छोटे भाई बहनों से रिलेशंस का है। दूसरा आपके इंटरव्यूज क्रैक करने का है। तो जो मित्र नौकरी में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए वेट कर रहे थे, उनको ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज क्रैक होने लगेंगी। संग ही मकर राशि वालों को ढेर सारे अवार्ड्स मिलने की पॉसिबिलिटीज आ गई हैं। उतना ही नहीं, ये चूंकि द्वादश भाव हालांकि बुराइयों का है, खराबियों का है, कष्ट का है, शोक का है, रोग का है, लेकिन विदेश यात्रा का है, विदेश से रिलेशनशिप का है। तो ऐसे बंधु जो एक्सपोर्ट्स में थे, उनकी एक्सपोर्ट हाई हो जाएगी।
फॉरेनर्स से कम्युनिकेशंस में थे, उनकी कम्युनिकेशंस अच्छी हो जाएंगी, अच्छे एस्टेब्लिशमेंट हो जाएंगे रिलेशनशिप के। नॉट ओनली दिस, क्योंकि गुरु आपके यहां पंचम भाव में आ गए हैं तो ये प्यार मोहब्बत को बहुत हाई कर देंगे। उतना ही नहीं, ये पुत्र की प्राप्ति भी कराएंगे आपको। तो बृहस्पति देव से आपको पुत्र की प्राप्ति तो होगी ही होगी, संग ही। और ये मित्र पूरे 1 साल का वक्त है, क्योंकि समझें कि गुरु 12 साल में एक बार वापिस से उसी जगह पहुंचते हैं जहां से वो छोड़ के चले थे। तो एक राशि में वो 1 साल रहते हैं और 12 राशि को एक एक साल में क्रॉस करते हुए यहां वापिस से पहुंचेंगे। लेकिन अभी जो ये इनका कुंभ लगा है आपकी जिंदगी में, वो आपके पंचम भाव, विद्या, बुद्धि, इन सब चीजों पे लगा है। इनकी प्रखरता आपको प्राप्त होगी। हाँ, पहला दृष्टि इनका जो है वो आपके भाग्य भाव पे पड़ रहा है, तो भाग्य उन्नत हो जाएगा। फॉर्चुनेटली कई सारी चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी। शादी ब्याह भी मान सकते हैं, पुत्र भी मान सकते हैं। उन मित्रों के जिनके छोटे भाई बहन से रिलेशंस खराब हो गए थे, वो एस्टैब्लिश हो जाएंगे, वो अच्छे हो जाएंगे। इसके बाद गुरु 7वीं दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखते हैं, सीधा यहां से यहां। जब ये लाभ भाव को देखेंगे तो कितने तरह की लाभ होगी? देखें दोस्त, ये जो बृहस्पति का राशि परिवर्तन है ना, ये आपके लिए वरदान लेके आया है, क्योंकि ये लाभ भाव में अपने मित्र के घर में दृष्टिपात कर रहे हैं। तो वहां से जन्ने ढेर सारी खुशियां देंगे आपको, ढेर सारे लाभ देंगे। और जब भी लाभ की बात मैं करता हूं तो ये सिर्फ धन लाभ नहीं होता। नॉर्मली लोग सिर्फ धन लाभ को सोचते हैं, लेकिन धन लाभ नहीं होता। अगर आपकी खराब रिलेशन सुधार में आ गई तो वो भी ए काइंड ऑफ लाभ है, ए काइंड ऑफ बेनिफिट है। उसी तरीके से ढेर सारी अलग अलग चीजों के लाभ प्राप्त हो रहे हैं आपको, प्यार मोहब्बत की लाभ हो रही है। फॉर्चुनेटली आपको अपने बॉयफ्रेंड, अपने गर्लफ्रेंड, इन सब से मुलाकात हो जाएगी। आपके जिंदगी को आगे बढ़ाने वाले लोगों से मुलाकात हो जाएगी। यह भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए लाभ के फॉर्म में। धन लाभ तो है ही है, धन लाभ तो एक्सक्लूसिव है। इसके बाद आते हैं कि गुरुदेव 9वीं दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे। लग्न को देखेंगे तो 2 बातें होंगी। पहली बात यह होगी कि आपकी जो सोचने की क्षमता है वो नेक्स्ट लेवल पे लैंड कर जाएगी। आपकी विचारिक क्षमता जो है वो बहुत ही उन्नत हो जाएगी। आप में जो लीडरशिप की बिहेवियर है वो दिखाई पड़ने लग जाएगी। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो निखर के सामने आएगी जमाने के। और थोड़ा सा फैट ऐड कर लेंगे आप अपने बॉडी में, अपने जीवन में, लेकिन इससे खराबी भी कुछ डेवलप होने वाली है। तो हेल्थ के प्रति थोड़ा सा सावधान हो जाए, क्योंकि ये नीच दृष्टि से यहां देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान भी करेंगे। हालांकि गुरु की दृष्टि हमेशा शुभ होती है, लेकिन वो भाव नीच है। तो जब नीच की दृष्टि से देखेंगे आपके लग्न को, तो शरीर में कुछ ना कुछ परेशानी डेवलप होगी। तो हेल्थ के प्रति थोड़ा सा सावधान रहें, थोड़ी सी वर्जिश करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक करें, थोड़ा योगा करें। ये सब बातें आपको गुरु के राशि परिवर्तन 2024 से फायदा ही फायदा दिला देगा। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।